2025 में मैंने बहुत चीज़ें सीखी। हालाँकि इतनी ज़िंदगी में हर दफ़ा ही सीखी हैं, लेकिन इस दफ़ा 2025 कुछ अनोखा किस्म का साल था। आधे 6 महीने जो हैं बड़े स्ट्रेसफुल रहा। मेरे ख़्याल में सभी जिससे डिस्कस करो सबको कोई ना कोई एंग्ज़ायटी, कोई डिप्रेशन था। मुझे डिप्रेशन तो नहीं था, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस था, और स्ट्रेस होने की वजह से मैं अक्सर औक़ात में डिस्टर्ब रहती थी, और सॉल्यूशन ना होने की वजह से वो प्रॉब्लम का मैं थक जाती थी, और उसकी वजह से ये होता था कि मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी फ़िज़िकल बहुतों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था। जो कोई मुझे देखता था वो यही कहता था, स्ट्रेंज व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू। हालाँकि मेरी जैसे नॉर्मल ज़िंदगी गुज़र रही थी, अच्छी खासी ज़िंदगी गुज़री थी, लेकिन कुछ दिमाग पे चीज़ें सवार थीं, और जो उतर ही नहीं रही थी दिमाग से। जो लोग मेरे बहुत अच्छे, मेरे जानने वाले वाकिफ़ थे, वो मुझसे दूर हो गए थे 2025 के 6 महीने में, और जो मुझसे बात नहीं कर रहे थे 4-5 साल से या कितने सालों से, वो मेरे खुद ब खुद करीब आते गए। ये अजीब इत्तेफ़ाक था, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, क्यों हुआ। बहरहाल, जो आ गए वेलकम, जो चले गए वो वापस आ जाएँ, उनसे वो है रिक्वेस्ट। एनीवे 2025 जो है वो था, वो मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ और किस तरह करूँ, लेकिन फिर मैंने आखिरकार जिस चीज़ों को छोड़ दिया, मैंने सोचना छोड़ दिया, मैंने उस फ़ेज़ में चलना छोड़ दिया। मैं अपनी लाइफ़ पर डगर-डगर करके चल रही थी, और मैंने फाइनली लास्ट 3 महीने जो है मेरे, बल्कि लास्ट 2 महीने जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे गुज़र गए। इत्तेफ़ाकन लास्ट डेढ़ 2 महीने, जिसमें मैंने खूब ट्रैवलिंग भी की और खूब एक्टिविटीज़ भी की, और मैंने अपने आप को बहुत रिलैक्स किया, और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी मिल गए। मैंने कुछ सेमिनार्स अटेंड किए, कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, कुछ मेरा सोशल जो इंटरेक्शन है वो बढ़ गया। और उसके अलावा दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये थी कि मैंने लाइफ़ को दूसरी तरीके से देखना शुरू कर दिया। ज़िंदगी के इस स्टेज पे आके मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो जिस फेज़ में चीज़ चल रही है चलने दीजिए। आप उसके लिए एफ़र्ट कर सकते हैं, कर लीजिए, और अगर एफ़र्ट्स के बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो आप थोड़ी देर के लिए स्पेस दे दें, गैप दे दें, और दूसरी तरफ डायरेक्शन कर लीजिए। जब दूसरी तरफ डायरेक्शन होगा तो खुद ब खुद आपकी चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, और नए-नए सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने बस यही सीखा कि 2025 में, कि आपको जो भी कुछ हालात हो, आपको हिम्मत नहीं हारना है, घबराना नहीं है, और आप ये स्मूथली आप अपने उस पे फ़ोकस रहें, और अल्लाह ताला मंज़िल दिखाई देता है। बस यही लर्निंग थी।